खबर बिहार के सुपौल से है। सुपौल जिले से इस वक्त की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सड़कें जलमग्न, घरों के अंदर 3-3 फीट पानी और हालात इतने भयावह कि लोग अपने ही घरों में जल कैदी बनकर जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें विकास के बड़े दावों की पोल भी खोलती हैं। आइए आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत। ये नजारा है सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के भीमनगर पंचायत के रानीगंज गाँव का। यहाँ के लोगों की जिंदगी इस वक्त नारकीय बनी हुई है। सड़क कहने के लिए तो है, लेकिन अब वो सड़क नहीं, नदी बन चुकी है। जहाँ बच्चे कभी खेला करते थे, वहाँ अब कमर तक पानी भरा हुआ है और यही पानी अब घरों के अंदर भी घुस चुका है, 2 से 3 फीट तक। आपको बता दें, ये घर है रानीगंज के राजू राय का। राजू राय की पत्नी और उनकी 2 छोटी बच्चियां इसी पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। घर के सारे सामान, टेबल, कुर्सियां, बिस्तर सबको ऊंचाई पर रख दिया गया है, लेकिन इंसान कितना ऊंचाई पर कितने दिन टिक पाएगा? आखिर कितने दिन इस मुश्किल हालात को झेलेगा कोई? गांव वालों की ये तकलीफ 1-2 दिन की नहीं है। ये समस्या हर साल 3 से 4 महीने तक बनी रहती है। मानसून आते ही कोसी के सीपेज पानी और हल्की बारिश भी इस पूरे इलाके को डुबो देती हैं। न रोजी रोजगार संभव है, न गांव के बच्चों की पढ़ाई। क्या ही बोले, इतना दिक्कत होता है यहाँ रहने में। एक तो सांप वूप आता रहता है कभी भी, इसलिए हम लोग हमेशा गेट बंद करके रखते हैं, जहाँ कोई दिक्कत ना हो। आपको तो पता ही है यहाँ पर मगरमच्छ भी रहता है, और इस चीज़ का भी डर लगता है कि कहीं पानी के साथ साथ कहीं घर में ना आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए हम लोग आधा मतलब शाम के बाद से घर के बाहर निकलना नहीं चाहते, डर लगता है। इस सब चीज़ से, सांप से डर लगता है। कितने बार हम लोग के आंगन में सांप आ गया है। आप पानी देख ही रहे हैं, अब इसमें आने में उसको टाइम तो लगेगा नहीं, और इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोगों को कि कोई हेल्प नहीं करता है। यहाँ सब बोलता है कि हाँ हम करेंगे करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता हेल्प। मतलब कुछ दिन पहले भी तो आपको तो पता है ना, वहाँ पे सब गया था बोलने के लिए, तो वहाँ से भी बोला गया कि हाँ इसका कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हम देख नहीं रहे हैं, और ना ही कुछ पानी भी नहीं घट रहा है, कुछ भी नहीं। अब क्या बोले हम। नहीं, इस बार मेरा मतलब फर्स्ट होगा। अब जो चुनाव आएगा उसमें हम वोट करेंगे। हम तो इसी पर डालेंगे कि हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि कौन निकासी करवा देगा। अब जो इस चीज़ के लिए पूरा बोल देगा कि हाँ हम इस चीज़ में हेल्प करेंगे और इस चीज़ का निकासी कराएंगे, मेरा वोट उसी को जाएगा। हम करीब जब बहुत छोटे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत छोटे थे, 5-6-7 साल के थे, उस टाइम से ये सारा प्रॉब्लम हम लोग देखते आ रहे हैं। आज तक नहीं हुआ। अब हम वोट गिराएंगे तो अब हमको पूछने का हक है, हम पूछेंगे जरूर कि कौन करेगा ये काम। जो करेगा मेरा वोट उसी को जाएगा। क्या नाम है? पूजा कुमारी। स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब कोई बीमार पड़ता है। पानी से घिरा होने के कारण मरीज को अस्पताल तक ले जाना भी एक बेहद कठिन काम बन जाता है। जरा सोचिए, बीमार इंसान को नाव या ट्रैक्टर पर बैठाकर कीचड़ और पानी के बीच गांव वालों को किस तरह प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ ये जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन सबसे डरावना दृश्य तब बन जाता है जब इस पानी में जंगली जीव घुस आते हैं। गाँव वालों का कहना है कि कई बार उनके घरों के पास सांप दिखाई देते हैं, और हाल ही में एक मगरमच्छ भी देखा गया, जिससे लोग पूरी तरह से दहशत में हैं। रात होते ही गांव के लोग अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। एक तरफ पानी से तबाह जिंदगी, दूसरी तरफ मौत का खौफ। आखिर कौन कहेगा कि ये 21वीं सदी का बिहार है? स्थानीय लोग बार बार अपने विधायक से लेकर सांसद, जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थायी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। नतीजा ये कि लोगों का गुस्सा अब फूटने के कगार पर है। उनका कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही ये तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि बाढ़ का पानी गांव में ही नहीं घुसा है, बल्कि लोगों की उम्मीदें भी डूब चुकी हैं। सवाल साफ है कि क्या हर साल यही सिलसिला यूं ही सालों तक चलता रहेगा, और क्या जिला प्रशासन सिर्फ कागजी योजनाएं बनाता रहेगा? लोगों को सरकार से तत्काल राहत और अस्थायी समाधान की आवश्यकता है, वरना ये नारकीय जिंदगी परेशानी है। बाल बच्चा पढ़ने नहीं सकता है, बहुत बीमारी होता है। हम लोग पानी पीते बीमार पड़ते हैं, कहाँ ले जाएंगे पानी में? देख लीजिए, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई गाड़ी अंदर में नहीं आ रहा, कैसे ले जाएंगे पेशेंट को? बताइए आप लोग पहले। हाँ, कन्हा पलाट के कल पापा कन्हा पलाट के पढ़ के ले गए हॉस्पिटल। हम ये स्थिति अभी बेड में पड़ा हुआ है, बच्चे को बुखार लग गया। सारे गाँव बच्चे से बुखार लग रहे हैं, पीने का कोई साधन पानी भी नहीं है। चौक से हम लोग पानी भर के ले आते पीते हैं। देखिए खुद ही देखिए आप लोग क्या बोले। हम लोग सूचना भी दिए हुए हैं, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है, कोई देखभाल नहीं हो रहा है। यानी हम लोग मानी 2012 से काम ऐसा हो रहा है, जब से कैनाल ये बंदी हुआ, हम लोग का सीपेज निकलने पानी निकालता था यहाँ पे। जब से ये बीएमपी बना है, बीएमपी बनने के बाद हम लोग ऐसा हुआ हालत, और कैनाल की मिट्टी निकलने के बाद। न पहले ठीक था हम लोग को। कंधा पता पहुँचाते हैं, कोई गाड़ी जाने का साधन नहीं, इसमें क्या करेंगे? सुपौल से राजीव कुमार की रिपोर्ट।